हौसले ज्यादा बढ़ गए अरविंद केजरीवाल के, हमारी पार्टी के और हमारे। वो कुछ भी बढ़ गया होगा जो तिहाड़ में टपाटप चल रहा होगा। ये वही व्यक्ति है जिसने सत्येंद्र जैन को धोखा दिया। मसाज पार्लर चल रहा है मेरी छोटी बहन, तुम्हारे सामने मैं अश्लील बातें नहीं बोल सकता। मियां खलीफा वालों, ये इनको एक पे एक दारू फ्री होती है। आज तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक पे एक दारू फ्री की है? ये बताइए। अरे भाई एजुकेशन में आप कुछ दीजिए और ये सबको करिए। पांच स्कूल के नाम गिना दिए ना आप, पांच स्कूल के नाम गिना दिए। बातें कर रहे हो मैडम, क्यों झोल कर रहे हो? गेस्ट टीचर है ना, उनको सैलरी दे दो। पहला मुख्यमंत्री है जिसने बच्चों की कसम खाई। कोई भी नेता आज तक बच्चों को नहीं लाया राजनीति में। मोदी जिसे जेल में डाला वो ईमानदार हो गया। मोदी के पार्टी में जो देश वो वॉशिंग मशीन में गया। ये देश नीचे यही तो चल रहा। वो पहला मुख्यमंत्री है जो डंके की चोट पे बयान दे रहा है और खुल के दे रहा है और ना किसी के बाप से डरता है। वो पहला मुख्यमंत्री है जो वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन गोरखनाथ मंदिर में राधे राधे कर रहा और कल जाकर वो राहुल गांधी फतवा पढ़ रहा, कलमा पढ़ रहा। अरे तुम खुल के बोलो, तुम्हारा नाम राहुल खान नहीं है क्या? राहुल गांधी राहुल खान है। राहुल गांधी खान डिसूजा। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? तुलसीदास खान। अरे यार, अच्छा बढ़िया माहौल चल रहा है। G20 की मीटिंग हो गई इस देश में। तुम्हारे ने तो गुब्बारे के भी 30 करोड़ रुपए खा लिए थे, हमने तब भी कुछ नहीं बोला। वो कलमाड़ी गुब्बारा लगाया। हौसले ज्यादा बढ़ गए अरविंद केजरीवाल के, हमारी पार्टी के और हमारे। वो कुछ भी बढ़ गया होगा जो तिहाड़ में टपाटप चल रहा होगा। ये वही व्यक्ति है जिसने सत्येंद्र जैन को धोखा दिया। मसाज पार्लर चल रहा है मेरी छोटी बहन, तुम्हारे सामने मैं अश्लील बातें नहीं बोल सकता। मियां खलीफा वालों, ये दिल्ली को मजाक बना दिया है। पहला मुख्यमंत्री है जिसने बच्चों की कसम खाई। कोई भी नेता आज तक बच्चों को नहीं लाया राजनीति में, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना झाड़ू का, ना विपक्ष का। बच्चों को लेकर खड़ा हुआ है। बेचारा 3 महीने से उसका बच्चा बीमार है। कह रहा पापा तुम बात बात पे मेरी कसम खाते हो, साला मेरे को दिक्कत हो जाती है। अरे बच्चों की झूठी कसम क्यों खा रहा भाई? झूठ तो तू बोलेगा, मगर हमें देखो खाने को कोई नहीं देता मैडम। मगर जब देश की सुरक्षा की बात आती है, आज ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बैग सबके कंधों पे बैग है, कोई सामान रखा है, लोग डर नहीं रहे। आज के समय में लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। और मोदी जी की खासियत है वो हिंदू के लिए करता है। जब अंग्रेज यहाँ से वीडियो बना के जाते थे, ये देखो दिस इज अ पटरी, और पटरी में सुबह सुबह 4 बजे लोग लोटा लेके क्या करने जा रहे हैं? निकालो ना चाय पीने के टाइम पे, तो माँ कसम बुलबुली बाहर आ जाए। छूटते ही सामने बैठा हुआ अब्दुल लोटा लेके। क्या लगता है सर, अब जो काम अधूरे रह गए थे, दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाना, महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए, आप तो वैसी हल्की हो, 1000 रुपए डालना। क्या बातें कर रहे हो मैडम, क्यों झोल कर रहे हो? वो बेचारे जो गेस्ट टीचर है ना, उनको सैलरी दे दो। सिविल डिफेंस के जो हमारे भाई काम करते थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी सैलरी दे दो। डीटीसी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही। कंडक्टर रो रहा है, बसों में हालत ऐसी हो रही कि रोज आग लग रही है। और अभी यही पानी भर जाएगा ना, तो ट्यूब में बैठ के अपने घर तक पहुंच जाओगे आप। दिल्ली को लंदन और पेरिस तो कोई नहीं बना पाया। अगर आपको काम करना है, बारिश हर जगह होती है, ऐसा नहीं है मुंबई में नहीं होती, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं होती। मगर योगी ने कभी नहीं बोला कि मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा इसको। उसने ये बोला जो होगा मैं करूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। सर आप कहाँ से? मैं तो वैसे बिहार से हूँ, लेकिन रह रहा हूँ दिल्ली में 9 साल से। 9 साल से रह रहे हो, फिर तो आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं। कैसा लग रहा है? दिल्ली की जनता खुश है अरविंद केजरीवाल के? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर होती तो बहुत पहले आगे होते हैं। अगर होती तो अरविंद केजरीवाल कभी जेल जाते ही नहीं। अगर वो करप्शंस नहीं करते तो जेल जाने की नौबत ही नहीं आती। अरविंद केजरीवाल अगर इतने सही होते हैं, अपने गुरु अन्ना हजारे को फॉलो करते हैं, अपनी चीजों और सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, उनके साथ के बंदे सत्येंद्र जैन हो, कुमार विश्वास हो, वो सारे कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ते हुए कितनी कुछ बोल दी अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल का वीडियो तक वायरल हुआ, बैठ के मीडिया मैनिपुलेशन कैसे करता वो बंदा, ठीक है। उसके बाद भी हमारे देश की जनता, हमारे देश के नहीं दिल्ली की जनता, और दिल्ली के क्या, वो बाहर के बसाए हुए बांग्लादेश और रोहिंग्या जो यहाँ पे बसा दिए उनने, उसके वोट पे जीतता है वो बंदा। उनके वोट पे जीतते हैं, कहते हैं दिल्ली की जनता उसके लिए पानी फ्री, बिजली फ्री। कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के लिए सेवा। कट्टर ईमानदार है। यहाँ खड़े इतने बंदे हैं, इनमें कितने कहने वाले कि अरविंद केजरीवाल? ये चाचा ये बोल रहे, कह रहे कि अरविंद केजरीवाल अमित शाह क्या कर रहा है? किसको लिफ्ट दे रहा है? अमित शाह क्या कर रहा है? अमित शाह फिलहाल होम मिनिस्टर। केजरीवाल की बात हो रही, केजरीवाल की बात। लिफ्ट कहाँ दी विदेश में? घुसपैठ कहाँ कराई? किसको? मुद्दे से मत भटकिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछ रहे हैं सर। मुद्दे से मत भटकिए, अरविंद
अरविंद केजरीवाल वो जो ईमानदार है उसको जेल, बारी रेल पैसेंजर की एक्सप्रेस बना दी। आज के रेट पे खिला के सुनो खरीद लिया, चाचा 2-2 किलो चावल सुनो दे के, चाचा, तो सब उसकी गा रहे हैं यार। आज के रेट पे मोदी जिससे जेल में डाला वो ईमानदार हो गया। देश मोदी के पार्टी में ये जो देश वो वॉशिंग मशीन में सुनो, खुल गया। ये देश नीचे से यही तो चल रहा। नीचे से खुल गया, अपन ऐसे खड़े हैं, कुछ नहीं बचा। और ना मैं बचेगा तो क्या कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऑलरेडी टूट चुकी है। बचा क्या है, उनपे कोई भी पुराना मेंबर बचा? वो सारे अब नए मेंबर्स आ रहे हैं, सारे नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं और उनके दम पे पार्टी लड़ रही है। कितने दिन लड़ लेगी? केजरीवाल है वो कह रहे बीजेपी हमें तोड़ना चाहती थी, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी, हमारे नेताओं को तितर बितर करना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं हुआ। हमारे सारे नेता जेल के बाहर हैं और हम भी बाहर हैं। हमारी ईमानदारी कहीं ना कहीं बाहर हैं, रिहाई होके नहीं बाहर हो गए, बरी नहीं हुए उनने, वो बेल पे बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लॉजेस पे बेल दिया है, उन्हें इस क्लॉजेस पे बेल दिया है कि वो जो इल्जाम उन पे लगा है उसकी चर्चा वो जनता तक पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बात पता है ना कि वो इल्जाम में फंसा है, वो कहीं ना कहीं करप्टेड बंदा है। अगर नहीं होता तो फिर वो पहली बार में रिहा हो जाता। कहीं ना कहीं ईडी के पास, सीबीआई के पास कुछ तो सबूत है। आज के डेट पे जो दिल्ली में हर गलियों में ठेका खुला है, कह रहे हमारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, बोलेंगे ही। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान ने हमारा साथ दिया, सच्चाई की जीत हुई है। पार्टी के नेता बोलेंगे। अगर ये जो आज दिल्ली में हर एक गलियों में ठेके खुले पड़े हैं, इसी चीज की तो केस है। तो ठेके कहाँ से खुल गए? कहाँ गया इसका पैसा? और बताओ, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये इतने बड़े बड़े घोटाले करने वाले हमारे मिनिस्टर्स हो पुराने। 2014 से पहले बहुत बंदे थे जिन पे बहुत सारे स्कैम्स के घोटाले लगे, जेल कोई नहीं गया। अरविंद केजरीवाल अभी अक्टूबर और नवंबर का मौका मतलब टाइम आने वाला है, समय आने वाला है, उस टाइम पे कहते हैं जब दीपावली आती है, बम पटाखे उनको मत यूज करो, उनके साथ में मतलब मत त्योहार मनाओ जितनी भी दीपावली वगैरह आती है। अभी जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब उन्होंने जश्न मनाया है, जश्न के साथ पटाखे और भी शामिल किया है, इसको लेके गया। और ऊपर से उनने ये भी बोल दिया है कि दिल्ली में फायर क्रैकर्स बैंड है टिल जनवरी। ठीक है, ना कोई प्रोडक्शन कर सकता है, ना कोई जमा कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। बट अरविंद केजरीवाल ये खुल के करेंगे, तो यही उनकी मैनिपुलेटिव दिख जाती है ना। वो खुद के लिए तो सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल्ली की आम हिंदू जनता वो अपना त्योहार भी ना मनाए। उनके त्योहार से पोल्यूशन हो जा रही है, बट उनके पास बजट नहीं है कि उन पोल्यूशन को वो ढक पाए, उन चीजों को मेंटेन कर पाए दिल्ली में। वो जनता को दुख दे देंगे कि जनता त्योहार ना मनाए, लेकिन मतलब वो अपनी चीजें मनाएंगे बट जनता ना मनाए। वही उन्हीं जगह पे दूसरे कास्ट और दूसरे रिलीजन के बंदे हो, उनके त्योहार पे आज तक कभी रोक ना लगा। अरविंद केजरीवाल के जो कुछ काम थे अधूरे रह गए थे, कह रहे थे कि जेल से आएंगे तब हम पूरा करेंगे। जैसे महिलाओं को 1000 रुपए हो गए महीने में देना, 1000 रुपए उनके अकाउंट में डालना, साथ ही दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के वादे करना। लंदन पेरिस तो दिल्ली दिख रही है ये बारिश में, बसें घुस रही है गड्ढे में, बटें घुस रही है। कब? बीजेपी की थी 15 साल, बीजेपी की एमसीडी थी, हाँ बीजेपी की थी। एलजी भी तुम्हारा है, काम नहीं करने देगा अरविंद केजरीवाल को। एलजी तुम्हारा काम नहीं काम करवाओ, एलजी की बात कर रहे हो, एलजी की बात करो। सीएम में फर्क होता है, काम नहीं करने दिया, जेल डाल दिया, बस जेल में क्या कर रहा है? वो काम नहीं करने दे रहा है। सुन लीजिए, आप आए किस लिए? केजरीवाल पे दोनों है, तो अब क्या केजरीवाल क्या कर रहा? केजरीवाल अब क्या कर रहा? एमसीडी कहता हूँ ना, मैं सबूत देता हूँ। यहाँ पे एक फ्री होता है, जब यहाँ पे एक पे एक दारू फ्री होती है तब सबूत चाहिए इनको। एक पे एक दारू फ्री होती है, आज तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक पे एक दारू फ्री की है? ये बताइए। अरे भाई एजुकेशन में आप कुछ दीजिए, और ये सबको अगर ये 5 स्कूल के नाम गिना दीजिए ना, आप 5 स्कूल के नाम गिना दीजिए। जानते हैं स्कूल के बारे में, फट के 4 हो गया, पता कुछ नहीं है। यहाँ पे आके केजरीवाल का भाषण देने आ गए, केजरीवाल के सपोर्ट में। अरे वो एक पार्टी है जो रेप को बढ़ावा दे रही है। रेप को बढ़ावा कैसे दे रही है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब एक रेपिस्ट निर्भया का जो सबसे गंदा वाला काम किया था, जो रोड वोट डाला था, उसको 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देती है, तब जाके रेप का बढ़ावा होता है। जब मुलायम सिंह यादव बोलते हैं लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है, तब ये रेप का बढ़ावा होता है। समझे? ये यहाँ पे नाटक कर रहे हैं और बता रहे हैं हमारे को। यहाँ पे देखिए, आदमी लोग यहाँ पे 500 रुपया पानी में और 500 रुपया दारू में बिक जाते हैं। 200 यूनिट फ्री। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए इस देश में। आज ये बताइए, बस फ्री कर दिया,
और उसके बाद में दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में थी, आज 90,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान में है। डीटीडीसी बस नुकसान में है अभी भी, वो भी करोड़ों के नुकसान में। कौन देगा? अब केजरीवाल के अब्बा के देंगे। काम अधूरे रह गए तो महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डालना महीने में, साथ ही दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के वादे करना, वो पूरे करेंगे अरविंद केजरीवाल। मैम सुनिए, कुछ भी नहीं करेंगे। पंजाब में क्या कर दिए? पंजाब में बोले थे ना हर महिला को 1000 रुपया देंगे, वहां पे और उल्टा बिजली का रेट बढ़ा दिया। बिजली का रेट जो वहां पे कॉमर्शियल जो समझिए 3 रुपए यूनिट था, उसको करके 3 रुपए यूनिट से 7 रुपए कर दिया। इनसे पूछे ना कि और क्या काम किया था। सर क्या काम किया? 15 साल में कूड़े के ढेर लगा दिए बीजेपी ने। एमसीडी तुम्हारी कूड़े के ढेर जाकर देखो ना कितना कूड़ा। तो सर बीजेपी उसके पास है आम आदमी। मैडम 1-1.5 साल हुआ है, 15 साल में भाई यमुना साफ हो गया, सबके एक साल में सब हो जाएगा, एक साल में सब हो जाएगा, एक साल में सब हो जाएगा, एक साल में सब हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए मान लेते हैं यमुना चल भाई ठीक है, मान लेते हैं यमुना नहीं हुआ। जैसी गंगा साफ हुई ऐसी यमुना साफ होली। गंगा भी तो साफ होनी थी, पहले गंगा साफ हुई या यमुना साफ हुई? साफ हुई। इन्होंने कहा कि एडुकेशन पर केजरीवाल सरकार को ज्यादा खर्च करना चाहिए था कंपैरेटिवली, जो उन्होंने एक शराब दी। मेरा वैसे ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सा। अभी बजट आया है, अभी आया है, शिक्षा का बजट कम हुआ है, क्यों हुआ है? ठीक है सर, मुद्दे पे आते हैं। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे 100 गुना हौसले अब बढ़ गए हैं, जेल से आ गए हम और तानाशाही के खिलाफ लड़के आए हैं। अब ये तानाशाह खुद है। 9 सितंबर को क्या करते हैं, जब हिंदू का त्योहार आ रहा है दिवाली, तो ये फायर क्रैकर बंद कर देते हैं 9 तारीख को। आज जब केजरीवाल छूट के आया तो पूरा दिल्ली में पोल्यूशन, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, उससे अस्थमा नहीं बढ़ेगा, उससे अस्थमा नहीं बढ़ेगा, मगर हिंदू को टारगेट करने के लिए हिंदू फेस्टिवल में क्रैकर बंद कर देते हैं। अरे एक दोगली राजनीति मत करिए। वो आए थे, उनका बयान सुने थे आप? मुस्लिम को लुभाने के लिए क्या बोले थे कि अंबानी के घर के पर ये क्या बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मैं वहां होता, मेरी सरकार होती, तो मैं ये तोड़ के वक्फ को दे देता। अरे भाई गजब है, इस देश में वक्फ क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अरे गैर संवैधानिक है एक वक्फ बोर्ड जो है वो गैर संवैधानिक है। मैं बताता हूँ कैसे। लोग बोलेंगे भाई वक्फ आदमी लोगों को, आधा लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वक्फ होता क्या है। यहाँ पर हिंदू नहीं है, यहाँ पे सब दोगले हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीजेपी है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, हरियाणा में इलेक्शन है, डर गई है क्योंकि चुनाव प्रसार करने वाले अरविंद केजरीवाल हरियाणा में। 2024 में जून में जब रिजल्ट आया ना मैम, उसके पहले भी बोलते थे हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। क्या बनाया? कुछ नहीं हुआ। बीजेपी वहां सरकार बनाएगी और आराम से बनाएगी।